वेलकम बैक। आगाज में बात करेंगे सानेहा मरीज की, जिससे मुताल्लिक तहकीकाती कमेटी का मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और मरी में कार पार्किंग न रखने वाली इमारतें सील करने का फैसला कर लिया गया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर मलिक, आगाह कीजिए। देखें, आज भी मरी में 22 अफराद के जाबाक होने के वाक़े की तहकीकात जारी है। ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पर तहकीकाती तश्कील दी गई, जो आज भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है और आज टीम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और इस बात पर दहाई हैरत का इजहार किया है कि मरी एक्सप्रेस वे और मरी से मुल्लिका और 5 स्टार होटल जाने वाले रास्तों पर कायम मॉल्स और अपार्टमेंट्स और होटल्स की पार्किंग नहीं है और बाज़ मकामात पर तजावजात, गैर कानूनी तजावजात और गैर कानूनी तामीरात का नोटिस लिया गया और ये करार दिया गया है कि इन तामीरात और तजावजात के बायस और शॉपिंग मॉल्स और होटल्स की पार्किंग न होने के बायस सड़कों पर पार्किंग जो की जाती है उसके बायस रास्तों की बंदिश होती है, जिसकी जो रुकावट बनती है। निशानदेही की गई है इस बात अमर की भी कि इनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए और बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाए और किसी सियासी दबाव और मसलत के शिकार किए हुए बगैर इसको ऑपरेशन करना चाहिए। दूसरा, आज भी टीम मरी में मौजूद है और कुछ मुतासरीन के बयानात भी कलम बंद करेगी और जो शदीद तरीन मुतासरा इलाके थे जहां अमवात हुई हैं वहां भी एक मरतबा फिर ये टीम जाएगी और गालिब इम्कान है कि आज रात जो है ये रिपोर्ट मुकम्मल करके कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सपोर्ट कर दी जाएगी। ठीक है बाबर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा है। मुस्बत केसेस की शरह 39.39% हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में 24 घंटे में 2622 नए मरीज सामने आए, जिनमें से 2424 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत का कहना है 24 घंटे में सिंध में कोरोना से एक मरीज का इंतकाल हुआ। लाहौर में भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। मुस्बत शरह 8.3% हो गई है। रावलपिंडी में 7.63 और इस्लामाबाद में 7% रिकॉर्ड की गई। NCOC का कहना है 24 घंटे में मुल्क में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 8% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना से 9 मरीजों का इंतकाल हुआ। लाहौर में ओमिक्रॉन के 28 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.3% तक पहुंच गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 432 हो गई। पंजाब में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 462 है। अमेरिका के यहूदी इबादत खाने में मुबैना तौर पर 4 अफराद को यरगमाल बनाने वाले को हलाक कर दिया गया। सदर जो बाइडन ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले जान लें, हम इंतहा पसंदी के खिलाफ खड़े हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में यहूदी इबादत गाह पर मुबैना हमला। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक माबद में लोग इबादत में मसरूफ थे। मनाजिर बराह रास्त दिखाए जा रहे थे कि अचानक एक शख्स वहां आकर घुसा और राहिब समेत 4 अफराद को यरगमाल बना लिया। कई घंटे तक हमला आवर और पुलिस के मुज़ाकरात होते रहे, जिसके बाद एक यरगमाली रिहा हुआ। टेक्सास के गवर्नर ने ट्वीट किया, तमाम अफराद को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने थोड़ी ही देर बाद मुश्तबा शख्स की हलाकत की तस्दीक कर दी। ताहम हमला आवर की कौमियत और मजहबी ताल्लुक समेत दीगर तफसीलात नहीं बताई गई। अमरीकी सदर ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सदर जो बाइडन ने कहा, नफरत फैलाने वालों को वाज़ेह कर दूं कि हम इंतहा पसंदी के खिलाफ खड़े हैं। आफिया सिद्दीकी की वकील ने अमरीकी टीवी CNN का दावा मुस्तरद कर दिया। टेक्सास में आफिया सिद्दीकी की वकील ने बयान में कहा, यहूदी इबादत गाह को यरगमाल बनाने वाला आफिया सिद्दीकी का भाई नहीं है। आफिया सिद्दीकी के अहले खाना इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 1 पैसा फी लीटर महंगा हो गया। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 147 रुपये 83 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद 144 रुपये 62 पैसे हो गई। 3 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद मट्टी के तेल की कीमत 116 रुपये 48 पैसे हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया।
3 रुपए का मतलब है कि गरीब बंदा तो बेचारा पिस गया है ना बिल्कुल, लेकिन जो गरीब बंदा है उसके लिए बड़ा फर्क है, दिहाड़ीदार बंदा है ना उसके लिए बड़ा फर्क। गरीब आम जावे कितने खावे कितने, बहुत मुश्किलात है। घर जाए बच्चे तंग करते हैं, बीवी तंग करती है। हुकूमत से यही मुतालबात है कि हमारे साथ तावन करे। मुश्किलात ही मुश्किलात है, आसानी कोई नहीं है। खान साहब गुजारिश ही है आपसे, आपको वोट दिया था, हमारे वोट का हमारे एतमाद का कोई हमें अच्छा सिला दे। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, आपके वजीर नहायत ही नालायक है। इमरान साहब को ये तो पता ही नहीं है ना कि आवाम के लिए क्या मुश्किलात पेश आएगी। आज भी 3 रुपए कुछ बढ़ा दिए हैं, यानी कि हर चीज में इजाफा हो गया। तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बोझ। बेसिकली जो इसकी जितनी भी फाइनेंशियल टीम है ना, वो सारी की सारी जो है ना वो नाअहल है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी के लिए कुछ करे। कहाँ से तब्दीली है सर, और परेशान हो गया गरीब। ये तो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए से जायद का इजाफा आवाम का मौशी कत्ल है। गैस और बिजली के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आवाम की जेब पर डाका है। रियासत मदीना को खबर हो कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात बराह रास्त आवाम पर पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान ने मुल्क IMF के पास गिरवी रख दिया है, पाकिस्तान के फैसले बैरून मुल्क हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई इमरान खान की नाअहली और करप्शन का नतीजा है। हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए आवाम के साथ जुल्म किया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद का फैसला बाहमी मशावरत से होगा। इतना बड़ा जुल्म किया है आवाम के साथ PTI की हुकूमत ने और इमरान नियाजी ने कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त है। गुर्बत, बेरोज़गारी, यानी हर तरफ उसने डेरे जमा रखे हैं। ये इस इमरान खान नियाजी और उसकी हुकूमत की बदतरीन गफलत, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन का नतीजा है। हुकूमत का आखिरी हल यही है कि अदम-ए-एतमाद आए। जी, ये बाहमी मशावरत से होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की जमानत दी थी, अब ऑपोजिशन लीडर बड़े भाई को वापस लाएं या 7 अरब रुपए ज़र जमानत अदा करें। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था जिनको पार्टी पॉलिसीज़ पर एतराज़ है तो पार्टी छोड़ दें। इमरान खान जैसी कदावर शख्सियत पाकिस्तान में है ही नहीं। शरीफ वापस नहीं आए और शहबाज शरीफ ने गारंटी दी हुई है कि मैं वापस लेके आऊंगा। हम अदालत से ये कहने जा रहे हैं आपने यही हुक्म किया था, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो शरीफ फैमिली शेयर करेगी हमारे साथ। 2 दफ़ा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने राब्ता किया, उन्होंने कोई रिपोर्ट शेयर नहीं की है। 17 महीने हो गए हैं, इलाज का पता नहीं है। अब इन तीनों बातों को अगर मान लिया जाए तो शहबाज शरीफ ने झूठ बोला है अदालत। ये 7 अरब रुपया दें जो हम बॉन्ड कह रहे थे, या आप नवाज शरीफ को वापस लाने का कहें। तीसरी सूरत में ही डिजर्व्स टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years अंडर आर्टिकल 63। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि वज़ीर आज़म के सामने करप्ट अपोजिशन रहनुमाओं की हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म ने मुल्क बहरानों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न किया। इशारे मुस्बत व हौसला अफजा हैं सिवाय अपोजिशन की मनफी सियासत के। हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत जबकि अपोजिशन बहरानों में मुब्तला है। अपोजिशन रहनुमा जो मर्जी कर लें उन्हें NRO मिलेगा, ना इनकी सियासी दाल गलेगी। मोरूसी सियासत करने वालों का हाल और मुस्तकबिल तारीख है। सिंध के बदउनवान करप्ट हुक्मरान 1 हफ्ते में काला बल्दियाती कानून वापस लें वरना अगले हफ्ते बिलावल हाउस पर एहतजाज होगा। फिर सिंध की हर शाहरा बंद कर देंगे। MKM रहनुमा आमिर खान का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी ने कराची को खंडर, सूबे को मोहनजोदड़ो बना दिया है। बदउनवान और करप्ट हुक्मरानों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं। काला कानून वापस नहीं लिया, अगले हफ्ते में 3 तलवार बिलावल हाउस के सामने भी मुजाहरा होगा। एहतजाज का दायरा लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, सेवन से लेकर कराची तक सिंध की हर शाहरा तक जाएगा। सिंध की हर शाहरा को बंद करेंगे, स्याह कानून को बदलने पर मजबूर करेंगे। लोग 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं। सिंध के अस्पतालों की ये हालत कर दी है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है। कराची से तो आपने इंतकाम लेने की सोच रखी है, पूरे शहर को खंडर बना दिया है, पूरे सूबे को मोहनजोदड़ो बना दिया है।
वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का डाकू करार दे दिया, वार्निंग भी दे डाली। कहा आखिरी मरतबा बता रहे हैं कि अब हम रुकने वाले नहीं, काला कानून वापस न लिया तो पूरा सिंध बंद कर देंगे। पीपल्स पार्टी तो अब एक वो बिल्कुल माफिया लगती है जिसका गॉड फादर है आसिफ जरदारी, बच्चे को तैयार कर रहा है कि वो आगे जाके गॉड फादर बन जाए और अपने अकाउंटेंट को उसने सीएम बना दिया। मुराद अली शाह का काम ही क्या है, बस गिनती करके बता दे अपने बॉस को कि भाई साहब इतनी कमाई होगी। सबसे बड़े जमहूरियत के डाकू तो तुम तो जीत के आते हो ना वहाँ से, तुम्हारा शहर से क्या ताल्लुक है? डिफेंस में बंगले के अलावा तुम्हारा शहर से ताल्लुक क्या है? हम आपको आखिरी दफा बता रहे हैं, ये अब हीट हम बढ़ाएंगे, इधर भी नेशनल असेंबली में भी, इस्लामाबाद में भी, हर जगह डिस्कस करके लॉ लेके आए, उस पर डिबेट कराएं, वरना वी विल शट डाउन दिस प्रॉब्लम। कातिल और मकतूल पीपी दुश्मनी में एक हो गए। पीटीआई बड़े शौक से घोटकी से कराची लॉन्ग मार्च करे। लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ होना चाहिए। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का अपोजिशन जमातों के बयान पर रद्द अमल। कहा कि हमें ताना दिया गया, पीपल्स पार्टी एक पर्ची पर भी काम करती है। हाफिज नईम की तकरीर सुनी तो उन्होंने ये वाज़ेह किया, पर्ची माफिया है कौन? कराची के आवाम जानते हैं माजी में किसने उन्हें सुख का सांस नहीं लेने दिया। नए बल्दियाती कानून पर अमल होने जा रहा है, जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। सिंध के नए बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी है। शुरका 17 दिन से सिंध असम्बली के गेट पर बैठे हैं। सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात भी हुए मगर कोई नतीजा नहीं निकला। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने आज शाराए फैसल बंद करने का ऐलान किया है। हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। आज सपहर शाराए फैसल अवामी मरकज से सिंध असम्बली तक मार्च किया जाएगा। शाराए फैसल पर एयरपोर्ट की जाने वाला ट्रैफिक बहाल रहेगा। वहाँ मौजूद फैजुल्ला खान से मजीद जानते हैं। जी फैज़। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 17वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। जमात इस्लामी के कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और आज हाफिज नईमुर रहमान ने शारा फैसल पर एहतजाज का ऐलान किया है। 3 बजे का वक्त दिया गया है। 3 बजे अवामी मरकज़ पर जमात इस्लामी के लोग जमा होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची वालों से भी अपील की है कि वो इस धरने में पहुँचे, शरीक हों और मेट्रोपोल पर धरना दिया जाएगा और उसके बाद उस मार्च के शुराका सिंध असम्बली आएंगे और वो फिर इस मरकज़ी धरने में शामिल हो जाएंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि उनका एहतजाज जारी रहेगा और वो उस वक्त तक अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे जब तक बल्दियाती कानून वापस नहीं लिया जाता। अब तक पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात भी इस हवाले से हो चुके हैं। कम से कम 3 दौर उनके हुए हैं लेकिन वो बेनतीजा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। जी, हमें अब खामोश तमाशाई का किरदार ख़त्म करना होगा, ये कहना है सिराजुल हक का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने में अपना किरदार अदा करना होगा। 17 दिनों से कराची में इस वक्त जो धरना जारी है, बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ सिंध की हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को, काला कानून ख़त्म हो, अवाम की मर्जी से वहाँ बल्दियाती निज़ाम हो। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। और नोवाक जोकोविच हार गए। आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर की ऑस्ट्रेलिया में रहने की अपील काम ना आ सकी। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने वीज़ा मंसूख करने के खिलाफ जोकोविच को अपील मुस्तरद कर दी थी। मुल्क बदरी का फैसला बरकरार रखा। नोवाक जोकोविच को अब ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया जाएगा। वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत नहीं कर सकेंगे। नोवाक जोकोविच 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं। कराची के इलाके भीमपुरा गोदाम से असलहा ढूंढने का ऑपरेशन मुकम्मल। गुज़श्ता रात खुदाई का काम रोक दिया गया था। असलहे की तफसीलात जारी कर दी गईं। असलहे में 63 रिवॉल्वर, 183 स्टेन गन, 13 एंटी एयरक्राफ्ट गन, 6 और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ खतरनाक हथियारों के पुर्जे भी शामिल हैं। पुलिस ने बिल्डिंग के मुंशी और दुकान मालिकान के बयानात कलमबंद कर लिए। तमाम अफराद असलहे से मुताल्लिक कुछ नहीं जानते। 2007 से इसी बिल्डिंग में दुकान चलाने वाले मोहम्मद सलीम भी असलहा मौजूदगी से लाइल्म रहे। कहा नहीं मालूम असलहा कहाँ से आया। गोदाम के बराबर में 3 साल पहले दुकान खोलने वाले मोहम्मद शफीक भी लाइल्म हैं। माजी में इलाके में गैंग वॉर नेटवर्क के शवाहिद मिल गए। बिल्डिंग के ताजरों को माजी में गैंग वॉर ने भत्ते की पर्चियां भी दी। कराची में लूट मार की वारदातें उरूज पर पहुंच गई हैं। बेलगाम डाकुओं के हाथों दौरान डकैती, दिन दहाड़े अमवात पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रही हैं शाहनवाज शाह।
بھٹکتی ہوئی ہر ایمبولنس کو دیکھ کر اب تو یہ گمان ہوتا ہے کہ نہ جانے کون کہاں کس ڈاکو کی گولی کا نشانہ بنا ہوگا، کیونکہ کراچی کی سڑکوں پر ہے ڈاکو راج اور روکنے والا کوئی نہیں۔ چند روز کے دوران مسلح ڈاکوؤں نے مزاحمت پر فائرنگ کر کے کئی گھرانوں کے چراغ گل کر دیے۔ 28 سالہ نوجوان شاہ رخ بھی ان میں شامل ہے، جسے اس کی ماں اور بہن کے سامنے دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ حکومت سندھ کی طرف سے کسی بندے نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا، اتنا بڑا سانحہ ہے۔ وزارت داخلہ سندھ وزیر اعلیٰ آپ کے پاس ہے، تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر نوٹس لیں۔ لوٹ مار کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ خوف، ڈر، گھر سے نکلتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بس پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے گھر۔ اب ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ لوٹ مار کی وارداتوں پر جلد کنٹرول کر لیا جائے گا۔ لیس دین 24 آورس ہمارے 3 پولیس کے انکاؤنٹرز ہو چکے ہیں، کیونکہ وی ہیو انکریز پیٹرولنگ، وی ہیو انکریز دی ڈپلائمنٹ along دی جو ہاٹ اسپاٹس ہیں ان پہ پولیس نے میسو ڈپلائمنٹ شروع کی ہے۔ چند روز میں یہ واقعات سب بھلا دیں گے، مگر ننھی ہرمین اور نوجوان شاہ رخ کے گھر والوں کو یہ غم ساری زندگی رلائے گا۔ کراچی کے شہری ارباب اختیار اور خصوصاً وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اس لاوارث شہر کو دیکھ سکے، مگر افسوس کہ جواب دہ کوئی نہیں۔ کیمرامین عدیل خان کے ساتھ شاہنواز شاہ، ARY نیوز، کراچی۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں بلومبرگ نے سال 2022 کے لیے پیش گوئی کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان کی معیشت امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور دیگر کئی ممالک سے زیادہ ترقی کرے گی۔ ادھر یونان میں ریکارڈ برف باری ہوئی، شمالی حصے میں پارہ -2 ڈگری تک چلا گیا۔ شمالی جزیرے کے کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل، جبکہ ٹرانسپورٹ کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ نظام زندگی بھی بری طرح متاثر ہوئی، لوگ گھروں میں بند ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 15 سال میں اتنی برف باری نہیں دیکھی۔ گاؤں کی تنگ گلیوں کی وجہ سے ریسکیو اہلکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔